नमस्ते। आज हम मोतियाबिंद का आयुर्वेदिक इलाज इस बारे में चर्चा करेंगे। मोतियाबिंद एक आम समस्या बनता जा रहा है। अब तो युवा भी इस रोग के शिकार होने लगे हैं। अगर इस रोग को समय रहते इलाज न किया जाए तो रोगी अंधेपन का शिकार हो जाता है। मोतियाबिंद रोग के कई कारण होते हैं। आंखों में लंबे समय तक सूजन बने रहना, जन्मजात सूजन होना, आंखों की संरचना में कोई कमी होना, आंखों में चोट लग जाना, चोट लगने पर लंबे समय तक घाव बना रहना, कनिनिका में जख्म बन जाना, दूर की चीज़ें धूमिल नजर आना या सब्ज मोतिया रोग होना, आंख के पर्दे का किसी कारणवश अलग हो जाना, कोई गंभीर दृष्टिदोष होना, लंबे समय तक तेज रोशनी या तेज गर्मी में कार्य करना, डायबिटीज होना, गठिया होना, धमनी रोग होना, गुर्दे में जलन का होना, अत्यधिक कुनैन का सेवन, खूनी बवासीर का रक्तस्राव अचानक बंद हो जाना आदि समस्याएं मोतियाबिंद को जन्म दे सकती है। मोतियाबिंद के प्रकार। आमतौर से मोतियाबिंद दो प्रकार का होता है, एक कोमल और दूसरा कठोर। कोमल मोतियाबिंद का रंग कुछ नीला सा होता है। यह बचपन से 30-35 वर्ष की उम्र तक हुआ करता है। कठोर मोतियाबिंद अक्सर अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें आँख का रंग धुंधला सा व हल्का पीला दिखाई देता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों में पूरी तरह विकसित हो जाता है। इसमें नज़र धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार मोतियाबिंद 6 प्रकार का होता है। वातज मोतियाबिंद, कफज मोतियाबिंद, पित्तज मोतियाबिंद, सन्निपातज मोतियाबिंद, रक्तज मोतियाबिंद, परिमामलिन मोतियाबिंद। रोग के लक्षण। वातज मोतियाबिंद में रोगी को सभी चीज़ें चलती फिरती और मलिन दिखाई देती है। कफज मोतियाबिंद में चीज़ें चिकनी और सफ़ेद दिखाई देती है तथा आँखों में पानी सा भरा रहता है। पित्तज मोतियाबिंद में आग, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, नक्षत्र, इंद्रधनुष आदि चमकदार चीज़ें नीलापन लिए चलती फिरती दिखाई पड़ती है। सन्निपातज मोतियाबिंद में रोगी की देखने की स्थिति विचित्र सी हो जाती है। चीज़ें तरह तरह के आकार और अधिक या कम रंग वाली नजर आती हैं। सभी चीज़ें चमकीली दिखाई पड़ती है। रोगी को वातज, कफज व पित्तज मोतियाबिंद के मिले जुले लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रक्त मोतियाबिंद में सभी चीज़ें लाल, हरी, काली, पीली और सफ़ेद नजर आती है। परिमामलिन मोतियाबिंद में सभी और पीला पीला नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पौधों में आग लग गई हो। सभी चीज़ें ज्वाला से घिरी दिखाई पड़ती है। इसे मूर्छित हुए पित्त का मोतियाबिंद भी कहते हैं। सभी प्रकार के मोतियाबिंद में आँखों के पास स्थिति भी अलग अलग होती है। वातज मोतियाबिंद में आँखों की पुतली लालिमा युक्त, चंचल और कठोर होती है। पित्तज मोतियाबिंद में आँख की पुतली कांसे के समान पीलापन लिए होती है। कफज मोतियाबिंद में आँख की पुतली सफ़ेद और चिकनी होती है या शंख की तरह सफ़ेद खूंटों से युक्त व चंचल होती है। सन्निपात के मोतियाबिंद में आँख की पुतली मूंगे या पद्मपत्र के समान तथा उक्त सभी के मिश्रित लक्षणों वाली होती है। परिमामलिन में आँख की पुतली भद्दे रंग के कांच के समान पीली व लाल सी, मैली, रूखी और नीलापन लिए होती है। आयुर्वेद में मोतियाबिंद के अनेक सफल योग हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। आँखों में लगाने वाली औषधियाँ। मोतियाबिंद के शुरुआती अवस्था में भीमसेनी कपूर और दूध से इसे ठीक किया जा सकता है। हल्के बड़े मोती का चूरा, काला सुरमा अच्छी तरह घोटकर साफ शीशी में रखकर हर रोज सोते वक्त अंजन की तरह आँखों में लगाने से भी मोतियाबिंद अवश्य दूर हो जाता है। छोटी पीपल, लाहौरी नमक, समुद्री फेन, काली मिर्च, काला सुरमा, गुलाब अर्क या सौंफ का अर्क, इन सभी से एक औषधि बनाई जाती है। इसे भी रोज़ाना आँखों में लगाने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। गिलोय का रस, शहद, सेंधा नमक का भी एक योग आयुर्वेद में दिया गया है, जिसे अंजन की तरह प्रयोग करने से मोतियाबिंद दूर होता है। मोतियाबिंद में पंचगव्य में गाय के गौमूत्र और पुनर्नवा से एक औषधि बनाई जाती है, जो कि मोतियाबिंद का शर्तिया इलाज होती है। मोतियाबिंद में उक्त में से कोई एक भी औषधि यदि हम प्रयोग कर लेते हैं तो धीरे धीरे मोतियाबिंद दूर हो जाता है। इसमें लगभग 60 दिनों की अवधि लग सकती है। सभी औषधियाँ परीक्षित हैं। खाने वाली औषधियों में भी लगाने वाली औषधियों के साथ जड़ी बूटियों का सेवन भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसमें आंवला, भृंगराज, बाल हरितकी, गोरखमुंडी, पुनर्नवा, इन सब को अच्छी तरह से पीसकर अमरलता के जल रस में, मेहंदी के रस में और शुद्ध भल्लातक के रस में, चूर्ण में
इसे मिलाकर हर रोज़ 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गौमूत्र के साथ खाली पेट सुबह शाम सेवन करने से मोतियाबिंद की समस्या अवश्य दूर हो जाती है। औषधियाँ प्रयोग करने के साथ साथ रोज सुबह नियमित रूप से सूर्योदय से 2 घंटे पहले नित्य क्रियाओं से निपटकर शीर्षासन और आँख के व्यायाम अवश्य करें। आँख के व्यायाम के लिए पालथी मारकर पद्मासन में बैठे। सबसे पहले आँखों की पुतलियों को एक साथ दाएं बाएं घुमा घुमा कर फिर देखें, फिर ऊपर नीचे देखें। इस प्रकार यह अभ्यास कम से कम 10-15 बार अवश्य करें। इसके बाद सिर को स्थिर रखते हुए दोनों आँखों की पुतलियों को एक गोलाई में पहले सीधे फिर उल्टे, घड़ी की गति की दिशा में फिर विपरीत दिशा में चारों ओर घुमाएं। इस प्रकार कम से कम 10 से 15 बार करें। इसके बाद शीर्षासन करें। कुछ खास हिदायतें। मोतियाबिंद के रोगी को गेहूं की ताज़ी रोटी खानी चाहिए। गाय का दूध बगैर चीनी का ही पीना चाहिए। गाय के दूध से निकाला हुआ घी भी सेवन करें। आंवले के मौसम में आंवले के ताज़ा फलों का अवश्य सेवन करना चाहिए। फलों में अंजीर और गूलर अवश्य खाएं। सुबह शाम आंखों में ताज़े पानी की छींटें अवश्य मारें। मोतियाबिंद के रोगी को कम या बहुत तेज़ रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और रोशनी में इस प्रकार न बैठे कि रोशनी सीधी आंखों पर पड़े। पढ़ते लिखते समय रोशनी बाईं ओर से आने दें। वनस्पति घी, बाजार में मिलने वाला घटिया मिलावटी तेल, मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन न करें। मिर्च, मसाला व खटाई तेज़ पदार्थों का सेवन न करें। हमेशा अपने पेट को साफ रहने दें। कब्ज न होने दें। अधिक ठंडे व अधिक गर्म मौसम में बाहर न निकले। यदि इस तरह से हम आयुर्वेदिक औषधियाँ और खान पान में बदलाव और व्यायाम करें तो मोतियाबिंद से 100% बिना ऑपरेशन के छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।